गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग कल अमीन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं और मुझे बड़ी खुशी है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कल हमने लास्ट टर्म तक प्रिपरेशन और IUPAC खत्म कर लिया था ना शायद, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अमीन, हेडिंग डालते हैं अमीन और लेक्चर नंबर 2। 4 लेक्चरों में मैं इसको खत्म करूंगा, इस चैप्टर को ना 4 लेक्चर में। उसके बाद बच्चों हम लोग है ना अल्कोहल फिनॉल ईथर एज वेल एज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में पी ब्लॉक हम लोगों का टारगेट है अभी, है ना। तो अमीन का लेक्चर नंबर 2 में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छे से हेडिंग डालना, बिल्कुल मन से। केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, उसमें हम सबसे पहला पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इज कार्बाइल अमीन टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, है ना। ठीक है, पहली बात बता दूं, ये टेस्ट प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दोनों देते हैं। ये टेस्ट प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दोनों देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता। सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन, टर्शियरी एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये कोई रिएक्शन नहीं देता। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ये रिएक्शन देते हैं, नोट करो। कार्बाइल अमीन टेस्ट प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन दोनों ये टेस्ट देते हैं। तो चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ना। तो ये मैंने ले लिया, आप AR भी ले सकते हो, R भी ले सकते हो, RnH2, है ना। इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराई है, बेसिक मीडियम में 3KOH, सही। और अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसाइनाइड, है ना, RnC, साथ में बनता है 3KCl, साथ में बनता है 3H2। इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, है ना। इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है। तो ये तो हो गई रिएक्शन, है ना। एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देते हैं। क्या बनता है, NH2 की जगह आइसोसाइनाइड बन जाता है ना, दिस इज आइसोसाइनाइड, है ना, ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब जरा समझते हैं, रिएक्शन करते हैं पहले। चलो पहले रिएक्शन एग्जांपल दे दूं। अच्छा, आपको एक चीज मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं, यहां पर बताऊंगा। पहला एग्जांपल है, ये ले लिया मैंने एक प्राइमरी अमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में KOH के साथ, कुछ नहीं करना है, जहां NH2 जुड़ा है वहां NC जोड़ दो। पहला एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 1। इजी है ना, चाहे NH2 है वहां NC जोड़ना, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। ये लिखा बेटा मैंने NH2, है ना। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी क्लोरोफॉर्म से, साथ में KOH से। बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। कितने एग्जांपल हो गए, दो एग्जांपल नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन अमीन टेस्ट भी बोला जाता है इसको, कार्बन अमीन रिएक्शन भी बोला जाता है ना। कार्बन अमीन रिएक्शन में क्या करते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो अमीन को क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करा, वो आइसोसाइनाइड बनेगा। इसकी स्मेल जो होती है वो फाउल स्मेल होती है, खराब स्मेल होती है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो गया। नोट करा, नोट करा, चलो। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 हो गया। एक
एग्जांपल 3 बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज याद करो रीमन टीमन रिएक्शन में भी तो कुछ ऐसी थी। एक एग्जांपल मैं स्पेशल बता रहा हूँ, नोट करेंगे मेरे बच्चों, नोट। बेटा ये आपने पढ़ा था, ये फिनॉल था, याद आया? रीमन टीमन रिएक्शन थी, फिनॉल था। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म साथ में KOH या NaOH के साथ करा दी थी। बताओ क्या प्रोडक्ट बनता था, याद आया नहीं? OH सैलिसल्डिहाइड बनाता था। ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता था ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इसका नाम क्या है? सैलिसल्डिहाइड है ना? याद नहीं आया, भूल गए मुझे लग रहा है। या फिर बताओ क्या नाम है, एक और नाम यहाँ लिखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है ना? अच्छा ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर क्यों होता है आपको मालूम है ना? रीजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर अमीन, अगर यहाँ NH2 ग्रुप होता है तो वो बनाता है आइसोसाइनाइड, और अगर OH होता है तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाता है। सिखाऊंगा ना मैं, अल्कोहल पढ़ाऊंगा तो रीमन टीमन रिएक्शन सिखाऊंगा दोबारा से। चलो अब एक क्वेश्चन अच्छा सा है, एग्जांपल नंबर 3 है ना? एग्जांपल नंबर 3 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पे मैंने जोड़ा OH, यहां जोड़ा मैंने NH2, दोनों की रिएक्शन करा दी मैंने क्लोरोफॉर्म साथ में KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH है ना? ये रफ कर दूं, नोट कर लिया है? अच्छा यहाँ पर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा मुझे लग रहा है, इसको लिख लेते हैं ना, रीमन टीमन रिएक्शन। अरे भैया मैं कभी नहीं भूल सकता, मैंने 6 नंबर का क्वेश्चन गलत किया था इस पर। रीमन टीमन रिएक्शन है, बताओ इंटरमीडिएट कौन होता है रीमन टीमन में? बता नहीं रहे हो, कमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ इंटरमीडिएट कौन होता है रीमन टीमन में? रीमन टीमन में इंटरमीडिएट होता है डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2। ठीक है, इतना याद रहेगा। मैंने याद कराई थी, रीमन ने टीमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, ऐसे याद कराई थी ना इसको? नहीं याद कराई थी? क्यों सर नहीं याद कराई थी? रीमन ने टीमन को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। यस सर कराई थी, है ना बच्चों? अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा। क्या करेंगे? अच्छा OH की ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा? ये भी रिएक्शन शो करता है। OH जो शो करता है वो रीमन टीमन होती है, NH2 जो शो करता है वो कार्बोनमीन होता है। तो NH2 की जगह क्या जुड़ जाएगा? NC, और OH की ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा? CHO। ये इसका आंसर होगा, है ना युवराज? बोलो इशिका सही है ना बेटा? बोलो कशिश, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो जल्दी। समदिशा भी अच्छा पढ़ रही है आजकल। एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया पक्का? 1 2 3। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी मैकेनिज्म। बेटा बहुत आसान मैकेनिज्म है, बहुत आसान मैकेनिज्म है। अच्छा ये बताओ, ये रहा आपका क्लोरोफॉर्म है ना, ये रहा क्लोरोफॉर्म। इस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा प्लस चार्ज होता है, इसका नेचर एसिडिक होता है, अच्छा खासा प्लस चार्ज होता है। वो इन 3 क्लोरीन की वजह से होता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है। और जब ये तीनों माइनस आई लगाएंगे तो कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पे खींचेगा, इस पर अच्छा खासा प्लस चार्ज होता है। तो अगर तुमने बेसिक मीडियम ले लिया, मतलब KOH ले लिया, तो OH माइनस इस H को ले जाता है। बताओ क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है। H2O निकल जाता है तो क्या बनता है? जरा बताओ, जरा जल्दी से बता दो मुझे मालूम नहीं है, मैं याद करके आया हूं। CCl3 माइनस बनता है, CCl3 माइनस बनता है। अच्छा माइनस दिख गया? क्लोरीन एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहां से Cl लेके निकल जाएगा। बताओ माइनस Cl माइनस मतलब KCl निकल गया। तो बताओ एक इंटरमीडिएट बनेगा CCl2, है ना? CCl2 बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, याद करो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसके पास टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, है ना? बोलो जल्दी से, इतना स्टेप याद करो, समझो, सॉरी इतना स्टेप अच्छे से समझो, इसके बाद की कहानी पढ़ रहे हैं।
नोट कर लिया, जल्दी कर लिया करो। जल्दी कर लिया करो। अब जरा समझना, इसके बाद का स्टेप बता रहा हूं, इसके आगे है ना। अब हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? RNH2, प्राइमरी अमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? CCl2। CCl2 को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। बताओ क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। नाइट्रोजन प्लस बर्दाश्त नहीं कर सकता। सी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। सी के ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आया, Cl को देखा, Cl अपने Cl यहां से निकल लिया, इलेक्ट्रॉन लेके Cl निकल लिया, तो बताओ क्या निकल गया? माइनस KCl निकल गया। अच्छा, नाइट्रोजन प्लस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस H को कौन ले जाएगा? बताओ, इस H को कौन ले जाएगा? इस H प्लस को ले जाएगा OH में, जो बेसिक मीडियम है ना, वो इस H प्लस को निकाल ले जाएगा। अरे भैया, इस H प्लस को कौन निकालेगा? OH माइनस, तो साथ में क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? RNHC और ये Cl, ये बन जाएगा। अरे एक H निकल गया, एक Cl निकल गया। HCl मत निकाल देना, इस H को कौन ले जाता है? OH माइनस ले जाता है, वाटर। इस Cl को KCl निकल गया, ये बन गया RNHCCl है ना। यहां से चालू कर रहा हूं, ये बन गया RNH और C बॉन्ड Cl। अभी भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन इसकी मदद फिर करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन देगा। तो बताओ, जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या बन जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, C पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस, और ये Cl और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पर H। अच्छा, फिर वैसी कहानी, सेम कहानी है फिर, है ना, सेम कहानी है। फिर क्या निकल जाएगा, जरा बताओ जल्दी से। फिर निकल जाएगा KCl Cl, फिर माइनस लेके निकल जाएगा। और ये हाइड्रोजन, इस H प्लस को कौन निकाल ले जाएगा? OH माइनस, तो फिर वाटर निकल जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा? RN डबल बॉन्ड C। अभी भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन इसको फिर अपने इलेक्ट्रॉन देगा। नाइट्रोजन जैसे इसे अपने इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। इसी को कह सकते हैं आइसो साइनाइड। यही मैकेनिज्म है, आसान सा कंसेप्ट है, यही मैकेनिज्म है, आसान सा कंसेप्ट है, जल्दी कर लो। यही मैकेनिज्म है, कार्बोलमीन रिएक्शन हो गई। अच्छे से समझ में आई हो तो मुझे जरूर बता देना। कार्बोलमीन रिएक्शन हो गई, कार्बोलमीन रिएक्शन हो गई। लग नहीं रही है आपको? हो गई, हो गई भैया, हो गई है मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोलमीन रिएक्शन हो गई है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, इसकी एक और प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड है ना, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, रिएक्शन विथ नाइट्रस। जानते हैं नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, ड्यूरिंग द सिचुएशन बनाया जाता है, HNO2। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड है ना। मेरा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा नहीं है ना, मुझे लग रहा है, क्यों मेरे प्यारे बच्चों? रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO। अच्छा, इसको हम ड्यूरिंग द सिचुएशन बनाते हैं, लिखा हुआ है इन situ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इन situ? ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, इसीलिए HNO2 ना लेकर हम उसे ऐसे बना लेते हैं, ये ले लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl ले लेते हैं, इन situ बनाते हैं, इन सिचुएशन ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाते हैं ना। अच्छा, ये ले लिया मैंने RNH2 है ना, RNH2 ले लिया, इसकी रिएक्शन कराई NaNO2 प्लस HCl के साथ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं HNO2 के साथ। तो ये अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता है, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। दुनिया का सबसे बेहतरीन लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो यहां से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके तुरंत निकल जाएगा। क्या निकल गया बता दो? नाइट्रोजन
गैस निकल गई, क्या बन गया, इंटरमीडिएट R पॉजिटिव बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन बन गया। अरे नाइट्रोजन बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड है, तुरंत अपने दो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिया N2 के फॉर्म में निकल गया। बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, बहुत ही बेहतरीन लीविंग ग्रुप है, देख रहे हैं ना, लीविंग ग्रुप है बहुत अच्छा। R प्लस बनेगा, ये R प्लस तुरंत वाटर के कांटेक्ट में आके ये रिएक्शन कहलाती है SN1, ये तुरंत अल्कोहल बना लेता है। इस रिएक्शन को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। फ्रॉम एलिफेटिक, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एलिफेटिक अमीन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 1, ये ले लिया मैंने बेंजाइल अमीन। क्या ये एलिफेटिक है कि एरोमेटिक है? अरे एरोमेटिक में नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है, ये एलिफेटिक है। नाम जानते हो, बेंजाइल अमीन। तो बताओ कार्बोकेटाइन कौन बनता है? जो नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन होता है वो कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ देखो ना, NH कार्बोकेटाइन कौन बना? NH2 से जुड़ा हुआ R बना था ना, यहाँ NH2 से जुड़ा हुआ CH2। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन NaNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ करा दूं तो ये क्या बना लेता है जरा बताओ? बीच में कौन सा कार्बोकेटाइन बनाएगा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन तुरंत वाटर के साथ कांटेक्ट में आकर क्या बना देगा? बेंजाइल अल्कोहल। लिख लो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 जल्दी से लिख लो, नोट करो। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईआईटी से क्वेश्चन पूछ चुका है, आईआईटी से क्वेश्चन पूछ चुका है, नोट करो। रफ कर दूं? नीचे नहीं लिखना, मैं बिल्कुल है ना। अब जरा समझो, क्वेश्चन को समझते हैं जरा, है ना। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ऐसे 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 यहाँ जोड़ देता हूँ NH2 और इसकी रिएक्शन करा दो आप NaNO2 प्लस HCl से, या फिर आप इसकी रिएक्शन करा दो HNO2 से। अच्छा ये बताओ कौन कार्बोकेटाइन बनेगा? ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। आपको अच्छी तरह मालूम है ये रिएक्शन SN1 होती है और SN1 में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट। अच्छा ये कार्बोकेटाइन बना, ये कौन सा कार्बोकेटाइन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। क्या इसमें टर्शियरी बन सकता है? 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, बगल वाले पर बगल वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो कार्बोकेटाइन ये बन जाएगा। अगले स्टेप में ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर अल्कोहल बना देगा। ठीक है, अब चलो ये तो हो गई बात, एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं बात करता हूं। अगर मैं एरोमेटिक अमीन ले लेता हूं, एरोमेटिक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आसान है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये अगर मैं एरोमेटिक अमीन ले लूं, एरोमेटिक है ना, इस एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन अगर मैं NaNO2 और HCl के साथ कराऊं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सर सुन लीजिए, टेम्परेचर अगर आपने सुनो ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप इसे बना लेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि स्टेबल होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उससे ऊपर स्टेबल नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं उससे ऊपर स्टेबल नहीं होता। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अरे नाइट्रोजन के साथ, इस नाइट्रोजन के N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस के साथ ये रेजोनेंस शो करता है, इस वजह से ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इससे आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन शो कर सकते हैं, गेटरमैन कर सकते हैं, बाल स्कीमन कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। बट ये कंपाउंड स्टेबल कितने पर है? 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना, इससे ऊपर स्टेबल नहीं है। अगर आपने इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया तो यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगी। चलिए
ये बात हो गई यहाँ पर, है ना। अब इसी में एक क्वेश्चन में ऐसे जोड़ रहा हूँ, आप समझो मेरी बात को। मैं NH2 लिख दूं और यहाँ एरो पर NaNO2 प्लस HCl लिख दूं और लिख दूं हाई टेम्परेचर, तो अब क्या ये कंपाउंड बन पाएगा बीच में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? क्या अब ये कंपाउंड बन पाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? जल्दी बताओ हाँ या ना। क्या ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन पाएगा? अरे मैंने सिखाया तो था, ये बन पाता है 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इससे ऊपर पे ये स्टेबल नहीं है, ये तुरंत वाटर के कांटेक्ट में आके क्या बना लेगा? फिनॉल बना लेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो। खत्म यहाँ पे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड खत्म हो गई। अरे मैं आराम से पढ़ा रहा हूं तुम्हें तसल्ली से, ठीक है। स्क्रीनशॉट। जानते हो आप Rn2 प्लस और Cl माइनस को आइसोलेट नहीं कर सकते आप, इसीलिए वो तुरंत वाटर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके अल्कोहल बना लेता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं वाटर कहां से आया? अरे नहीं भैया, वो स्टेबल ही नहीं होता R प्लस, वो तुरंत वाटर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आकर अल्कोहल की प्रिपरेशन कर लेता है। समझ? अब आ रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3। ज्यादातर बच्चों को इससे डर लगता है। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3, है ना। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसाइलेशन। अब मैं आपको बता दूं, समझना। अगर आप RCO ग्रुप को जोड़ते हैं अमीन में, अगर आप अमीन में RCO ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसे एसाइलेशन बोलते हैं। अगर आप अमीन में RCO ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसे एसाइलेशन बोलते हैं। बट अगर आप अमीन में CH3C डबल बॉन्ड O को जोड़ते हैं, R की जगह CH3 ले लेते हैं तो इसे एसिटाइलेशन बोलते हैं। अरे भैया, एसिटाइलेशन एसाइलेशन का एक पर्टिकुलर केस है, सिर्फ R को CH3 ले लो। तो अगर आप अमीन में, असली में एसाइलेशन करके आप करते क्या हो? एसाइलेशन करके आप अमाइड बनाते हो, अमाइड की फॉर्मेशन करते हो। सर एसाइलेशन करते क्यों है? अमाइड की फॉर्मेशन करता है, अमाइड की फॉर्मेशन करता है। एसाइलेशन करके आप, अगर आप एसाइलेशन में R की जगह CH3 जोड़ दो तो इसको कहने लगेगा एसिटाइलेशन। और अगर आप इस CH3 की जगह फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, मतलब बेंजीन रिंग, तो इसको बोलने लगा जाता है बेंजोइलेशन। और अगर आप अमीन में या फिर अल्कोहल में या फिनॉल में बेंजोइलेशन कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है शॉर्टन बामन रिएक्शन। शॉर्टन बामन रिएक्शन नीट में पूछा गया था। तो ये दोनों पार्ट हैं एसाइलेशन के, ये दोनों किसके पार्ट हैं? स्पेशल केसेस हैं एसाइलेशन के। अच्छा, ये एसाइलेशन किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2TH को। ठीक है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन करते हैं, सब करते हैं, एक एक करके करेंगे सारा, घबराना नहीं होता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये रिएक्शन दोनों दे सकते हैं, एलिफेटिक अमीन भी और एरोमेटिक अमीन भी, है ना। चलो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करा रहा हूं, डायरेक्ट ही करो। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो ये है कि C2H5NH2 मतलब इथाइल अमीन की रिएक्शन आपने एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा दी है। पिरिडीन की प्रेजेंस में करानी पड़ती है, बेस की प्रेजेंस में करानी पड़ती है। बेस इस HCl को खा जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस HCl को खा जाएगा, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। बेस की प्रेजेंस में करानी पड़ती है। ट्रिक तो बहुत आसान है, HCl निकल जाता है, ट्रिक बहुत आसान है, HCl निकल जाएगा, इसका H इसका Cl निकल जाएगा, अमाइड बन जाएगा। चलो चेक करते हैं कैसे निकलता है। निकलता कैसे? ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर बनेगा ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से हटेगा। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल क्लोराइड।
C2H5NH2 CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, Cl यहाँ से हटेगा। तो बताओ क्या बन गया? अच्छा नाइट्रोजन भी यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, है ना अनामिका? बढ़िया रितेश, ये देखो यहाँ पर रितेश, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन अपने प्लस चार्ज को हटाने के लिए H को हटा देगा, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl निकला, HCl निकल गया। बताओ क्या कंपाउंड बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O NH C2H5, इसका नाम हो गया एन इथाइल इथेनामाइड। पहला क्वेश्चन हो गया एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन, है ना? दिस इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। चलो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। C2H5 NH C2H5 और उसकी रिएक्शन करा दी एसिटिक एनहाइड्राइड से। नो दैट दिस कंपाउंड इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटाइलेशन आप दो की मदद से कर सकते हैं, या तो आप एसिटाइल क्लोराइड की मदद से भी कर सकते हैं और आप एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से भी कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बोलो सही है? ये नाइट्रोजन, अच्छा अब यहाँ पर भी वही कहानी है, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा और यहाँ से एसिटेट आयन निकल जाएगा। ये लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है। जो एसिटेट आयन निकलेगा वो इसके H+ को ले लेगा। चलो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। C2H5 N C2H5 और यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटिक एसिड। नाइट्रोजन के साथ COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। चलो इसका नाम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चेन कौन सी होगी? ये होगी चेन 1 2। अब इसका नाम क्या होगा? N, डाइइथाइल। N, डाइइथाइल, 2 कार्बन का अमाइड है, इथेनामाइड या एसिटामाइड है, इथेनामाइड या एसिटामाइड। अरे ये पूरा लीविंग ग्रुप बाहर निकला, इसने H दिया, ये एसिटेट आयन ने H+ को एक्सेप्ट कर लिया, एसिटिक एसिड बनेगा। ये मैंने 2 एग्जांपल करा दिए, जल्दी करो जल्दी करो। एग्जांपल नंबर 1 और 2 नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं एनिलीन ले लूं, एनिलीन C6H5NH2, ये रिएक्शन दोनों देते हैं, एलिफेटिक अमीन भी देते हैं, एरोमेटिक अमीन भी देते हैं, और इसकी रिएक्शन फिर से करा दूं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसका नाम अभी भी एसिटाइलेशन है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एसिटाइलेशन दिख रहा है, पक्का देखो। फिर वही कहानी, फिर से वही कहानी, बार बार मैकेनिज्म मत पढ़वाओ यार, तुम लोग इतनी बार पढ़ चुके हो। ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये टूटेगा, ये वाला लीविंग ग्रुप पे बाहर निकलेगा, ये लीविंग ग्रुप पे बाहर निकलेगा। बताओ क्या बनेगा? C6H5 NH CO CH3 एसिटिक एसिड निकल जाएगा। अब इस बार N से कौन जुड़ा? जो N से जुड़ता है वो प्रीफिक्स बनाता है, इसका नाम हो गया N फिनाइल इथेनामाइड। N फिनाइल इथेनामाइड हो गया। ये भी एसिटाइलेशन है। अच्छा अब पढ़ा रहा हूं मैं बेंजोइलेशन, अब पढ़ा रहा हूं मैं बेंजोइलेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ दिक्कत है सर, अगर आपने इसे रोज नहीं पढ़ा ना और मान लो गलती से CBSE बोर्ड हो गया तो दिक्कत आ जाएगी हम लोगों को। मैं नहीं चाहता तो मैं दिक्कत आए। चले अभी बेंजोइलेशन ले लेते हैं। बेंजोइलेशन में मैंने बताया था तुम्हें, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, C6H5COCl, यहाँ लिख दो बेस। इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है, शॉर्टन बामन रिएक्शन। शॉर्टन बामन रिएक्शन भी है।
अच्छा ये जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, टूटेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, ये बन गया C6H5 C डबल बॉन्ड O NH और CH3। अब CO N से कौन जुड़ा है, इस बार N से मिथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया N मिथाइल बेंजामाइड। चलो ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी खत्म हो गई, ठीक है। इसका नाम क्या है इस रिएक्शन का, बेंजोइलेशन। डाउट बताओ, डाउट बताओ, चलो डाउट जानना चाहता हूँ, जल्दी बताओ डाउट। इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइलेशन, खत्म। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 इज ओवर। स्क्रीनशॉट। अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना, क्या नाम है, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी कह सकते हैं आप। चलो पहले समझते हैं केमिकल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4। 4 ही केमिकल प्रॉपर्टी है, एक 5वीं अल्काइलेशन वो पढ़ा चुका हूं मैं अमोनोलिसिस में। केमिकल प्रॉपर्टीज में 4th क्या नाम है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन, BSC होता है। आप बोलेंगे BSC क्या होता है, BSC का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। BSC का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना, हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता क्या है, ये होता है सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है ना हिंसबर्ग रिएजेंट। अच्छा हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जब भी कभी भी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का डिस्टिंग्विश करने को आ जाए तो ये टेस्ट लगाते हैं, तीनों अलग अलग रिएक्शन शो करते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1। अच्छा इस रिएक्शन का यूज क्या है, इससे प्रोडक्ट जो बनता है वो सल्फोनामाइड बनता है, सल्फोनामाइड। इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सल्फोनामाइड बनता है। आ रहा समझ में, बताओ जल्दी से, सल्फोनामाइड बनते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है भैया, और जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है, और अगर वो H+ पर अटैक करता है तो वो बेस की तरह करता है। चलो एग्जांपल लेते हैं, पहला प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, प्राइमरी अमीन ले लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट समझ में आ गया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को कहते हैं। मेरा मन कर रहा है आप लोगों को पढ़ाने का बहुत, मैं सॉलिड स्टेट ही पढ़ाऊंगा अभी। वही सेम रिएक्शन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, फिर से क्या निकल गया बोलो, HCl निकल गया। प्राइमरी अमीन ले लिया मैंने, प्राइमरी अमीन क्या बना जरा बताओ, बेंजीन रिंग, S डबल बॉन्ड O NH C2H5, इसका नाम हो गया N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अच्छा अब पॉइंट है समझने वाला, प्राइमरी अमीन क्या देता है, N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये वाला हाइड्रोजन जिसको मैं डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ, ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होता है ये वाला हाइड्रोजन। आप बोलेंगे ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है,
क्योंकि इस हाइड्रोजन के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो दो माइनस m इफेक्ट से स्टेबलाइज किया जाता है। सल्फोनाइल ग्रुप के पास जो है, सल्फोनाइल ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज को बहुत ज्यादा क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, जिस वजह से ये जो कंपाउंड बना है, ये KOH में सॉल्युबल होता है। KOH में सॉल्युबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कौन सी रिएक्शन कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सॉल्ट बना लेगा ना, सॉल्ट S डबल बॉन्ड O N माइनस K प्लस C2H, सॉल्ट बन गया। तो प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम सॉल्युबल कर सकते हैं KOH में। तो ये कहानी, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन जो कंपाउंड बनाते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, इट इज सॉल्युबल इन KOH। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो ठीक है। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, एग्जांपल नंबर 2। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, ये रहा हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत आसान। और सेकेंडरी अमीन क्या है, सोनी जी बताइए सेकेंडरी अमीन क्या है, आकांक्षा बताओ सेकेंडरी अमीन क्या है। ये रहा सेकेंडरी अमीन, ये फिर से अटैक करेगा इस पर, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बनेगा यहाँ से Cl हटेगा। तो क्या निकाल दें, बोलो जल्दी से बोलो, क्या निकाल दें, माइनस HCl निकाल दें, HCl निकाल दें। तो कंपाउंड क्या बनेगा जरा बताओ, S डबल बॉन्ड O N C2H5 ये बनेगा। इसका नाम क्या है, N, डाइएथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनना आजकल ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये बन गया प्रोडक्ट। अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, इट डज नॉट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। जब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है तो इट इज इनसॉल्युबल इन KOH। ये लिख देंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है वो टर्शरी अमीन के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता, टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये HCl निकलेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन। टर्शरी अमीन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन नहीं करता। सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो इनसॉल्युबल होता है KOH में। प्राइमरी अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनाता है वो सॉल्युबल होता है KOH में। जरा लिख लो, जल्दी लिख लो। ठीक है बेटा, रफ कर दूं, जल्दी से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या होता है, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आजकल है ना बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज नहीं किया जा रहा है। आजकल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को यूज नहीं किया जा रहा है रिएक्शन में। आजकल है ना, उसकी जगह यूज किया जा रहा है पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये कंपाउंड आजकल यूज किया जा रहा है। आजकल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड करंट में यूज नहीं किया, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज मेरे प्यारे बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो चुकी हैं, ओवर, है ना, बोलो जल्दी से, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी ओवर हो चुकी हैं।
अब अगले टर्न पर हम पढ़ेंगे बेसिक नेचर और ESR, और लास्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। चैप्टर खत्म।